दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड में इस बार पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले काफी कम मतदान हुआ। अब ये कम वोटिंग किसके लिए तनाव की बात है? इससे किसको फायदा हो सकता है? इससे ज्यादा बड़ा सवाल दोस्तों अब ये है कि आखिर उत्तराखंड में चुनाव दर चुनाव मतदान का प्रतिशत गिर क्यों रहा है? आखिर क्यों लोग चुनावों में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं? क्यों वो पोलिंग बूथ की तरफ नहीं आ रहे हैं? क्या कम वोटिंग परसेंटेज पहाड़ में लोगों की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके रंग ढंग से मोहभंग की निशानी है? क्या पहाड़ की जनता के जरूरी मुद्दों को राजनीतिक दल एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं? क्या उनकी तरफ वो देख नहीं रहे, उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे हैं? इसे समझने के लिए मेरे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल जी, जिन्होंने कि उत्तराखंड में वोटिंग के डेटा का ऐसा महीन विश्लेषण किया है जो कि आपको हैरान कर देगा। वो पहाड़ को लेकर एक नई चिंता पैदा करने वाला डेटा है दोस्तों। तो मेरे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं अनूप नौटियाल जी, जो कि सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज के संस्थापक हैं। एसडीसी जो फाउंडेशन है उसके संस्थापक हैं। सामाजिक और पर्यावरण के मुद्दों पर बहुत सक्रिय हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, लगातार जो है अवेयरनेस फैलाने की में जुटे हुए हैं। और अभी जो इलेक्शन गुजरे हैं, जो वोटिंग हुई है, उसमें जो वोटिंग परसेंटेज डाउन किया है, उसको वो एक सामाजिक चिंता के रूप में देख रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि उनसे बेहतर इस मसले को और कोई नहीं डिस्क्राइब कर पाएगा। तो अनूप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया। मनु भाई, थैंक यू, आपने इनवाइट किया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर, 2019 में हम 58% टर्नआउट होता है उत्तराखंड में 5 सीटों पर, और 24 में अभी देखते हैं कि लगभग 54% के आसपास। तो ये जो ड्रॉप आया है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? मतलब क्या और इस पे बात करने से पहले थोड़ा अगर आप मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज बता पाए कि 19 में या 24 में इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना चेंजेस आए हैं टर्नआउट में। मनु भाई, मैं एक्चुअली देखिए, पहली बात तो जो क्योंकि कल वोटिंग संपन्न हुई है, कल 19 तारीख थी, और इस समय आप और हम जब बात कर रहे हैं तो लगभग शाम के 4 साढ़े 4 बज रहे हैं आज 20 तारीख को। तो इस समय जो एक वोटर टर्नआउट ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो मैं जो दर्शक लोग हैं उनको मैं ये दिखा भी सकता हूँ कि ये एक ऐसा ऐप है। ये अगर वो क्लियर होता है मेरे कैमरे के माध्यम से, तो वोटर टर्नआउट ऐप है, और ये सबसे पुख्ता जानकारी इस समय वोटर टर्नआउट के ऐप के माध्यम से हम लोग ले रहे हैं। तो पूरे देश में जितने चुनाव हो रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, वोटर टर्नआउट ऐप में हम जा सकते हैं। तो आपसे बात करते करते मैं अगर इसको खोलता हूँ, और इस समय अगर हम ये अलग अलग राज्यों की स्थिति देख रहे हैं जहाँ पर कल चुनाव हुआ है, तो उत्तराखंड में जो शो हो रहा है 55.89% ये दिखा रहा है कि 55.89% यानी 56% से नीचे कम जो है मतदान हुआ है। तो ये कल रात को भी लगभग 12 बजे के आसपास यही स्थिति थी। आज देहरादून में, उत्तराखंड में जितने अखबार यहाँ पर छपे हैं, सभी में 56% का ही उल्लेख किया गया है। यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि कल रात से लेकर के अभी तक 4 साढ़े 4 बजे तक इसमें कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, लेकिन अब वो 1% होगा, 1.5% होगा, उससे कम होगा, कोई बहुत बड़ा जंप नहीं आने वाला है। तो एक मोटी मोटी बात मनु भाई ये निकल करके आती है कि उत्तराखंड का संभवतः जब सारे आंकड़े आ जाएंगे तो शायद वो 56 और 57% के बीच में कहीं आकर के ठहरेगा। मोटी मोटी पहली बात। दूसरी बात यह है, इनफैक्ट आज मैंने उसको लेकर के कुछ ट्वीट भी किया है, कुछ साथियों के साथ में जानकारी भी साझा की है कि 2019 में उत्तराखंड में वोट कितना पड़ा था। तो इसको भी लेकर के अलग अलग आंकड़े तैर रहे हैं, और आपके दर्शकों के साथ में और आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि अगर आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाकर के देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि उत्तराखंड राज्य में वर्ष 2019 में 61.88 61.88% जो है वोट पड़ा था।
तो 61.88% ये बड़ा महत्वपूर्ण नंबर है। और जैसा अभी हमने कहा 55.89, तो इस समय जो हमारी बातचीत हो रही है इसके हिसाब से जो परसेंटेज ड्रॉप आ रहा है, देखिए क्योंकि इसमें भी कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अच्छा मनु भाई, मैं बहुत कॉम्प्लिकेट तो नहीं कर रहा अपनी बात को, मैं आपसे नहीं नहीं ठीक है, नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए ये तो हाँ एक हाँ बड़ी सरल सरल गणित है। अगर आप एक अपना कैलकुलेटर लेंगे और आपने कहा कि भाई 62% और 56%, तो आप कहेंगे 62 में से आपने 56 कम किया तो आप कहेंगे जी 6% कम हो गया। तो वो 6% तो एब्सोल्यूट है, लेकिन जब हम उसको परसेंटेज के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वो लगभग 10% आ रहा है। मैं अगर बड़ी प्रिसाइज बात करूं तो इस समय जो जो फर्क है वो 9.68% है। मैं अपनी बात को ये कहकर इस बात को समराइज करूंगा, और मैं देख रहा हूं कि स्वयं आपकी आंखें भी चौंक रही हैं ये सुन करके कि इस समय उसको जब हम समराइज कर रहे हैं लगभग 10% का ड्रॉप है। मैं बड़ी स्पेसिफिक बात करूं तो 9.68% का ड्रॉप है। तो अपने आप में 10% का ड्रॉप एक बड़ा भारी भरकम ड्रॉप होता है। तो ये एक तरीके से आप इसे मेरे ओपनिंग रिमार्क्स कह सकते हैं, या अभी हमारी चर्चा जो है शायद और गर्म होगी और आगे बढ़ेगी, लेकिन ये अपने आप में निश्चित तौर पर हम सभी लोगों के लिए जो कि उत्तराखंड से इत्तेफाक रखते हैं, उत्तराखंड में रचते बसते हैं, उत्तराखंड को लेकर चिंतन मनन करते हैं, आप जैसे लोग, अन्य लोग, ये वाकई में एक बड़ा गंभीर और चिंताजनक ड्रॉप है जी। तो अनूप जी, बहुत मोटी मोटी चीजें आपको क्या नजर आती हैं? मशीनरी इतनी लगी हुई थी, कह रहे थे कि हम दावा कर रहे थे कि हम इतना परसेंट चुनाव करवाएंगे, बहुत जोर आज मतलब लगाया गया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतदान करने आए। तो ये उदासीनता उत्तराखंड में क्यों है वोटर में? क्या आपको मोटी मोटी चीजें नजर आती हैं? मनु भाई, 70 विधानसभा सीटें हैं। हो सकता है हमारे कुछ दर्शकों को ये जानकारी भी, दोस्तों को ये प्रासंगिक लगे, कुछ उन्हें सही लगे, मजा आए। तो 70 विधानसभा सीटें हैं, सब जानते हैं, 5 लोकसभा सीट है। तो 70 को जब आप 5 से डिवाइड करते हैं तो 14 का आंकड़ा आता है, और हमारी हर लोकसभा सीट में 14 विधानसभाएं आती हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पे 5 लोकसभा सीट, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा, नैनीताल, तो सभी में 14-14 विधानसभा। तो एक हमने छोटा सा आकलन और किया, मैं आपके सवाल पर आने से पहले इसका भी जवाब देना चाहूंगा कि 70 सीटों में 21 ऐसी सीटें हैं जहां पर 50% से कम मतदान हुआ है। और ये भी फिर देखिए, अब ये सारी चीजें जो है ना, इंसान को बिल्कुल वो डिमोटिवेट कर देती हैं एकदम, कि भाई ये कैसा, ये कैसे लोकतंत्र के इतनी बातें होती हैं भाई, महापर्व और तमाम चीजें होती हैं। तो 50% से कम, मैंने कहा 70 में से 21 सीटें ऐसी हैं, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये 21 की सीटें, 21 की 21 सीटें जो हैं ये पर्वतीय सीटें हैं, इसमें कोई भी मैदान की सीट नहीं है। तो ये जो, और इसमें जो बिल्कुल सबसे कम जो पूरे राज्य में वोट पड़ा है, अल्मोड़े जिले में एक सल्ट विधानसभा आती है, पिछले विधानसभा में सबसे कम यहाँ पर वोट पड़ा था। और इस चुनाव में भी यहाँ पर, ये आपको सुनकर के बेहद क्या बोले उसको, आपको कैसा लगेगा, 32% वोट पड़ा है मन्नू भाई यहाँ पे। 32% का ये मतलब होता है कि 3 लोगों में से, हमारी जो सल्ट की जो हमारे सम्मानित भाई बहन हैं, वहां के जो मतदाता हैं, उन 3 में से मात्र 1 मतदाता ने वोट दिया है, 2 लोगों ने अपने मतदान का प्रयोग नहीं किया। अब उसके कारण क्या है वो हम सब लोग जानते हैं, उस पर हम और आगे चर्चा करेंगे। रोजी रोटी का सवाल है, तो लोगों को उत्तराखंड, लाखों की संख्या में लोगों को उत्तराखंड छोड़ करके उन लोगों की प्राथमिकता, आज हम भी अगर वहां पर होंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता तो अपनी रोजी रोटी होगी, हमारे अपने परिवार का जो पालन पोषण होगा। तो ये सल्ट में 32% वोट पड़ा है। 40% से 45% वोट वाली ऐसी 9 विधानसभा हैं, और ये सारी की सारी टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में है। और 45% से लेकर 50% तक की 11 विधानसभा आती हैं। मैं जल्दी से इनका भी जिक्र कर देता हूं। घनसाली, प्रतापनगर, टिहरी, लैंसडाउन, चौबट्टा खाल, देवप्रयाग, यमकेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, धनौल्टी, राजपुर रोड, देहरादून शहर के राजपुर रोड में 50% से कम वोट पड़ता है। पौड़ी, नंदप्रयाग, जागेश्वर, द्वाराहाट, गंगोली हाट, लोहा घाट, सोमेश्वर, धारचूला और डीडी हाट। तो यहाँ पर मैं अपने आप को भी करेक्ट करना चाहूंगा, हमारे राज्य में 21 सीटें हैं जहां पर 50% से कम मतदान होता है, और इनमें से 20 सीटें ऐसी हैं जो कि हमारे पर्वतीय आंचल में बसी हुई हैं, और 1 सीट देहरादून शहर, राजधानी की हाई फाई राजपुर रोड,
वहां पर भी 50% से कम मतदान होता है। तो ये एक पहलू था आपके सवाल का। जो आपका सवाल था कि भाई वोट कम क्यों पड़ा, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर शुरुआत करें तो पलायन, मुझे लगता है पलायन का एक बहुत बड़ा पलायन। और देखिए पलायन तो एक चीज है, अब पलायन क्यों हो रहा है, तो स्वयं उत्तराखंड सरकार का जो पलायन निवारण आयोग है उसने भी अलग अलग समय पर रिपोर्ट्स जारी करी हैं। उनकी एक पहली विस्तृत रिपोर्ट वर्ष 2018 में आई थी, उनकी दूसरी विस्तृत रिपोर्ट 2022 में आई। उनकी पहली रिपोर्ट के माध्यम से हमें आंकड़ों के माध्यम से जानकारी मिली कि प्रदेश में 75% जो पलायन है, क्योंकि रोजगार नहीं है, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, तो 75% लोग राज्य से जो पलायन कर रहे हैं वो इन 3 प्रमुख कारणों से कर रहे हैं। और यही फिर 22 में भी कंटिन्यू हुआ। और इनफैक्ट एक बड़ी बात बोलकर मनु भाई, फिर मैं थोड़ा चुप हो जाऊंगा, फिर आप अपना अगला सवाल कर सकते हैं। 2018 की पहली रिपोर्ट और 2022 की दूसरी रिपोर्ट, तो 2022 में 4 साल का डेटा था, 3.5-4 साल का। 2022 की रिपोर्ट हमें बताती है कि उत्तराखंड राज्य में 2018 की रिपोर्ट की तुलना में पलायन बढ़ा है। तो सरकार चाहे तमाम दावे कर ले, लेकिन स्वयं सरकार की रिपोर्ट ये बताती है कि 2022 वाली जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर 2018 वाली रिपोर्ट की तुलना में पलायन जो है राज्य में बढ़ा है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये बद से बदतर हुई हैं, बेहतर नहीं हुई हैं। ये मुझे लगता है एक प्रमुख कारण है जिस कारण से हमें उत्तराखंड में ये इस किस्म के परिणाम देख रहे हैं। तो अनूप जी, आपने बताया कि 50% से कम जहां मतदान हुआ वो 21 विधानसभा सीटें हैं, और जो आपने सीटें बताई मुझे लगता है कि शायद वो पौड़ी गढ़वाल जिले और अल्मोड़ा की सीटें उनमें ज्यादा दिख रही हैं। और ये वो 2 जिले हैं जो कि पलायन में सबसे ऊपर हैं, सबसे ज्यादा यहां से जो है गांव खाली हुए हैं। मतलब लोग अपने रोजगार के नीचे आए हैं लेकिन वोट देने ऊपर नहीं लौटे हैं, उन्होंने अपने रोजगार को प्राथमिकता माना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर अभी यही दिख रहा है क्या? देखिए आंकड़े तो यही कहते हैं, लेकिन इसके बारे में अगर कोई बिल्कुल पुख्ता तरीके से बात करी जाए तो हम एक ये भी मांग कर रहे हैं कि क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर के बार बार प्रमुखता से उठाया था कि इस चुनाव में हमारा जो टारगेट होगा वो 75% होगा, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि वो 75% भी उस पर भी सवाल उठने चाहिए कि भाई आपने किस आधार पर 75% बोला। तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दीजिए, मैं 80% भी आपको बोल सकता हूँ, मैं तो आपको 90% भी बोल सकता हूं, लेकिन उसका आधार क्या है? तो ये कम से कम ये सामने बात आनी चाहिए कि क्या आपने सिर्फ बंद कमरे में बैठ करके आपने कोई भी एक आंकड़ा दे दिया और आपने कहा कि भाई पिछले लोकसभा चुनाव में हरिद्वार में 70% वोट पड़ता है तो इस बार हम वहां पर 80% कर देंगे, अल्मोड़ा में पिछली बार 40% पड़ता है तो उसको हम 50% कर देंगे। क्या इस तरीके के साथ में टारगेट सेटिंग की गई? क्या जो तमाम हितधारक हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, क्या जो समाज है, कि हमारे ग्राम प्रधान है, 7,000 से हमारे ज्यादा ग्राम प्रधान हैं, वहां पर वो लोग काम करते हैं, हमारे पार्षद भाई बहन हैं, हमारे 100 से ज्यादा निकाय हैं, क्या आपने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बात करके, क्या आपने राजनीतिक दलों के साथ बात करके, क्या आपने उत्तराखंड के समाज के साथ बात करके, क्या आपने उत्तराखंड के मीडिया के साथ बात करके क्या ये लक्ष्य बनाया? क्या ये एक सामूहिक लक्ष्य था? क्या ये एक उत्तराखंड राज्य का लक्ष्य था? ये किसका लक्ष्य था? क्योंकि जब कोई गोल सेटिंग होती है मन्नू भाई, तो जब तक लोग उस गोल को स्वीकारते, देखिए ये गोल सेटिंग जो है ना, कि आप किसी चीज का लक्ष्य कैसे तय करते हैं, तो वो एक बड़ा पार्टिसिपेटिव प्रोसेस होता है। मैं अगर बॉस हूं और मैं ऊपर से अगर एक ऑर्डर दे दूं और कहूं कि ये लक्ष्य होगा, वो कभी भी पूरा नहीं होगा। टॉप डाउन अप्रोच कभी नहीं चलती है, हमें बॉटम अप अप्रोच पर ऊपर लाना पड़ता है। तो ये जो एक तो मैंने 75% वाली बात उठाई, और उसको मैं अगर आपके जो आपका सवाल था, मैं वापस आपके उसी सवाल से जोड़ूं। आपका सवाल ये था कि क्या यही कारण है? तो जब हम उसको 75% के उस टारगेट के आलोक में देखते हैं, एक मांग हम ये भी रख रहे हैं, आपके कार्यक्रम के माध्यम से भी इस बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि चुनाव आयोग की भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उत्तराखंड के लोगों को इस बात का जवाब दे कि अगर हमने 75%, अगर नहीं, जब हमने 75% का लक्ष्य रखा था और अब 56-57% हो रही है, तो ये कमी कहाँ रह गई? ये जो 17-18% का जो गैप आ रहा है, ये गैप कहाँ आया है, क्यों आया है? क्योंकि अगर इस पर विश्लेषण नहीं होगा,
इस पर अगर कोई रिपोर्ट नहीं आएगी तो अगले चुनाव में भी यही परिपाटी दोहराई जाएगी। अगली बार जो अधिकारी होंगे वो भी 70, 75, 80% कुछ भी बोल देंगे और बाद में ढाक के तीन पात ऐसा ही होगा। तो जब तक ये एक बड़े स्तर पर लोगों को जोड़ते हुए इस किस्म की गोल सेटिंग नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। तो अंत में यही कह करके इस पॉइंट को समाप्त करूंगा कि इस पे और शोध की और रिसर्च की आवश्यकता। मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद मतलब हो सकता है डेटा में कुछ ऊपर नीचे हो, या 15 जगह पर वोट का बहिष्कार किया गया है, लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया है। और मुद्दे बहुत बड़े नहीं है, वही सड़क, पानी, बिजली, रोजगार, ये छोटे मोटे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे जिनके लिए हम लोग उत्तराखंड वहां जब यूपी में थे तब लड़ते थे, और उसके लिए हमने वो एक सेपरेट स्टेट बनाई। अभी भी वही मुद्दे 24 साल हो गए हमको स्टेट बने हुए। उन मुद्दों पे जो है लोगों ने चुनाव बहिष्कार किया। तो उदासीनता जो लोगों ने दिखाई, क्या ये जो बुनियादी जरूरतें हैं, जो बुनियादी मसले हैं, वो अभी भी सेंटर स्टेज में है क्या? मनु भाई, बात नेचुरली बड़ी लॉजिकल है जो आप बात कर रहे हैं, और आपका जो सवाल, क्योंकि पूरा जो प्रोग्राम है सवालों के इर्द गिर्द ही है कि ऐसे क्या कारण है कि उत्तराखंड में एक इतना, जिसे कहते हैं, इतना बड़ा ड्रॉप आया है, इतना भयंकर ड्रॉप आया है। तो हमने एक पलायन की बात करी। उसके अलावा जब हम ये पूरा इलेक्टोरल डिस्कोर्स देखते हैं, चुनाव खैर आचार संहिता लगने से पहले भी जो था, तो कहीं ना कहीं जो 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 रेलेवेंट इश्यूज हैं उत्तराखंड के, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि और हमारे जो जो दर्शक, जो हमारे साथी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हर किसी को पता है कि उत्तराखंड राज्य के क्या इश्यूज हैं। चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, उसको लेकर हमने बातचीत करी, चाहे महंगाई की बात है, चाहे भ्रष्टाचार की बात है, चाहे पलायन की बात है, क्लाइमेट चेंज। मुझे बहुत बड़ा, क्योंकि हम उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत काम करते हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस पूरे चुनाव में कहीं पर भी जलवायु परिवर्तन को लेकर बात नहीं हुई। उत्तराखंड में आपदाओं को लेकर बात नहीं हुई। उत्तराखंड में लाखों लोग जो हैं इन आपदाओं से ग्रसित होते हैं। 500 से ज्यादा गांवों का हमारे राज्य में विस्थापन होना है। कितनी बड़ी विडंबना और त्रासदी आप देखिए कि जिस राज्य के नेता जो है हर अपने भाषण में आदरणीय श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी और आदरणीय श्रीमती गौरा देवी जी का नाम लेते हैं, उन्होंने उनके मुद्दों के ऊपर ना कोई बात रखी, ना उस पर कहीं कोई चर्चा हुई। और मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, हाल में कितने लोगों की मृत्यु और इंजर्ड लोग हो रहे हैं। तो इस तरीके के जो इश्यूज थे वो चुनावी डिस्कोर्स से बिल्कुल गायब थे, जिसका बहिष्कार का आपने जिक्र किया। इस बार के 2024 के चुनाव में 25 गांवों में बहिष्कार हुआ है। अमर उजाला में उसमें एक बड़ी रिपोर्ट भी छपी है कि 2019 के चुनाव में 10 गांवों में बहिष्कार हुआ था, इस बार 25 गांवों में जो है बहिष्कार। और वही बुनियादी मसले हैं, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के। उसके अलावा जो जो वोटरों की उदासीनता, नीरसता, युवा वर्ग भी बिल्कुल भी जो 18 से 19 वाला आयु वर्ग का है, उसने कहीं कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है इस पूरे के पूरे चुनाव में। तो ये कुछ और पहलू हैं। इसके अलावा हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इस बार जो चुनाव लड़ा गया, विशेष तौर पर जो रूलिंग पार्टी है, उसने चुनाव मोबाइल पर लड़ा है। पूरा का पूरा चुनाव, मन्नू भाई, सेल्फी खिंचाने में बड़ा मजा आता है, रील बनाने में बड़ा मजा आता है। दिन भर हम व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं और हमें लग रहा है कि भाई हमने तो अपना काम कर दिया। तो ये जो पूरा सोशल मीडिया, ये बड़ा घातक है। जब तक आप जमीन पर जाकर के लोगों के बीच में नहीं जाएंगे, व्हाट्सएप में कभी वो जो है, आज आपके तो कम से कम 1 लाख फ्रेंड होंगे फेसबुक पे, लेकिन उन 1 लाख में से आप पर्सनली आप कितनों को जानते हैं? तो ये व्हाट्सएप और ये तमाम चीजें जो हैं, तो ये जो चुनाव रहा, ये ऑनलाइन रहा, ऑन ग्राउंड नहीं रहा। जो चुनाव आयोग की भी जो गाइडलाइंस थी, जो एक उत्सव का माहौल होता है, उस किस्म का माहौल नहीं बन पाया। उसके अलावा 2 प्रमुख चीजें, एक वेडिंग और एक वीकेंड। शादियां खूब रही और वीकेंड भी था। तो फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन है, मस्ती करते हैं। वोट डालने से क्या होगा? बदलाव तो कहीं कुछ होना नहीं है। उसके अलावा खेती, और कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम भी गायब थे। तो ये आपने शायद इसको महसूस किया ना किया हो, लेकिन मैंने आपके साथ बात करते करते 10 बिंदुओं का मैंने जिक्र कर दिया है। सबसे पहले हमने पलायन की बात करी थी, उसके बाद जो मिसिंग रेलेवेंट इश्यूज थे, उसके बाद बहिष्कार की बात, उसके बाद वोटर की उदासीनता की बात, उसके बाद ऑनलाइन और ऑन ग्राउंड की बात, उसके बाद ईसी की गाइडलाइंस की बात, उसके बाद वेडिंग यानी शादियों की बात, उसके बाद वीकेंड की बात, खेती की बात, और अन्य में मिसिंग नामों की लिस्ट। तो ये 10 बिंदु हैं। इसके अलावा और भी कई कारण होंगे, लेकिन इस कारण से जो है, आपने मुद्दों की बात की, तो अभी जो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर इलेक्शन हुआ,
तो दो लोकसभा सीटों गढ़वाल और टिहरी गढ़वाल में जो सीटें हैं वहां बहुत जोरदार मुकाबला हुआ और बड़े मुद्दों की बात हुई, बहुत मुद्दों पे चुनाव हुआ और बड़े देख के अच्छा भी लगा हमें कि मुद्दे जो हैं उसमें जो है केंद्र में है उस इन दोनों सीटों पे। लेकिन एक मिर्जा गालिब साहब का शेर याद आता है जब हम वोटर टर्नआउट देखते हैं कि थी खबर गर्म के गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पर तमाशा न हुआ। तो बहुत जोरदार चुनाव हुआ, दो लोकसभा सीटों पर मुद्दों पे चुनाव हुआ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पौड़ी जो जो गढ़वाल लोकसभा सीट है वहां भी वोट वोट वैसे नहीं पड़े जैसे पिछली बार पड़े और वही हाल टिहरी का भी हुआ। तो मुद्दे भी आ गए फिर भी वोटर नहीं आया बूथ तक। ये कंट्रडिक्शन कैसा है? अब देखिए, हमें भी सोशल मीडिया पे लग रहा है कि भाई चुनाव वहां पर वो, क्योंकि वो जो दो सीट्स का आपने जिक्र किया, पौड़ी का और टिहरी का, जो अन्य 3 सीट थी उनकी अपेक्षाकृत जो है वो ज़्यादा वहां पर गहमा गहमी रही, क्योंकि गणेश गोदियाल जी ने, जैसा सब जानते हैं, उन्होंने एक बड़ा शानदार तरीके से चुनाव लड़ा है। और नेचुरली टिहरी में एक युवा एक प्रत्याशी थे, बॉबी पवार, 26 वर्ष के, तो उनके कारण जो है वो चुनाव एक तरीके से रोचक बना, एक तुलनात्मक उससे। लेकिन जब हम डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इन चुनावों को देख रहे हैं, तो सभी जगह पांचों की पांचों लोकसभा सीटों में और पौड़ी में फॉर एग्जांपल लगभग 8% का ड्रॉप है। 2019 की तुलना में 8% कम वोट पड़ा है। टिहरी में 11% वोट कम पड़ा है। इनफैक्ट जो, अगर आप बात तो देखिए, आप कहेंगे बड़ी छोटी बात है, लेकिन जो टिहरी में जो ड्रॉप हुआ है वो एक्चुअली उत्तराखंड के ड्रॉप से ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि प्रदेश में तो अगर मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बोलूंगा, मैं राउंड ऑफ करूंगा, प्रदेश में तो 10% का ड्रॉप है, लेकिन टिहरी लोकसभा में तो 11% का ड्रॉप है। तो ये एक बात को क्लैरिफाई कर दें सभी साथियों के साथ में, दर्शकों के साथ में, कि ये अभी जो आप और हम बात कर रहे हैं, ये अभी जो आंकड़े हैं, हो सकता है ये आंकड़े बदल जाएं, आंकड़े कुछ चेंज हो जाएं, लेकिन जो वर्तमान की स्थिति है, 4-5 बजे की जो स्थिति है, जो वोटर टर्नआउट ऐप में जो इस समय उत्तराखंड का जो आंकड़ा आ रहा है, हम उसके आधार पर बात कर रहे हैं। तो कहने की बात यह है कि टिहरी में तो और भी तो वहां की उदासीनता तो और भी कहीं ज्यादा है। और इसके पीछे मनु भाई एक छोटा सा कारण, छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बड़ा कारण जो है, क्योंकि ये जो टिहरी की सीट है, इसमें देहरादून शहर की अधिकांश सीट्स आती हैं। और आप मुझे अनुमति दें तो मैं इस अपने विचारों को एक और दिशा में ले जाकर के एक और तथ्य सामने रखना चाहूंगा। प्लीज प्लीज प्लीज, तो अच्छा ही लगेगा बहुत डिटेल में आपसे बात होगी। तो देखिए, हमें पता है 13 जिले हैं, 5 सीटें हैं, 70 विधानसभाएं। हमारे जो उत्तराखंड का नक्शा है, वोटिंग का नक्शा, हमें क्या बताता है, क्या दिखाता है? ये 3 प्रमुख चीज दिखाता है। पहली बात, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो वोट पड़ता है, चाहे वो विधानसभा की बात हो, चाहे वो लोकसभा की बात हो, जो सबसे ज्यादा वोटर पार्टिसिपेशन है वो हरिद्वार जिले में, या हरिद्वार सीट आप कह सकते हैं, और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट, नैनीताल उधम सिंह नगर में भी, जो उधम सिंह नगर जिले की जो तराई का एरिया है, सबसे ज्यादा वोट यहां पड़ता है। नंबर 1। नंबर 2, इस राजनीतिक नक्शे को अब आप देहरादून शहर में आ जाइए। शहर की 5 सीटें आती हैं, 70 में से 5 सीटें यहां पर आती हैं। और ये 5 सीटें इसलिए महत्वपूर्ण हैं कि ये भले ही देहरादून शहर है, लेकिन ये 5 सीटें उत्तराखंड के कई पर्वतीय जिलों से ज्यादा सीटें रखती हैं। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि उत्तरकाशी जिले में 3 सीट हैं, चमोली जिले में 3 सीट हैं, रुद्रप्रयाग जिले में 2 सीट हैं, पिथौरागढ़ जिले में 4 सीट हैं, बागेश्वर जिले में 2 सीट हैं, चंपावत जिले में 2 सीट हैं। यानी देहरादून शहर की ये जो 5 सीटें हैं, वो इन 6 जिलों से कहीं ज्यादा सीटें हैं। और इन पूरे देहरादून शहर में इतनी नीरसता है, इतनी ज्यादा नीरसता है, यहाँ पर बहुत कम वोट पड़ता है। और इस बार भी वही हुआ है। कहने को तो ये बड़ी शिक्षित सीटें हैं, सब कुछ है, लेकिन अगर यहाँ पर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो यहाँ पर बड़ा लचर वोटिंग परसेंटेज विधानसभा में भी रहा और इस बार भी रहा। तो इस बार बड़ी शपथ के अभियान लिए गए, तमाम चीजें हुई और ये बहुत सारी कवायद की गई, लेकिन जब अंत में जब परिणाम हमारे सामने आए हैं, देहरादून कैंटोनमेंट में 50% वोट पड़ा है, राजपुर रोड में 50% से कम वोट पड़ा है,
और रायपुर में 54% वोट पड़ा है, मसूरी में 53% वोट पड़ा है। तो कहीं इधर कुछ वोट ही नहीं है यहाँ पर ना। तो ये यहाँ की ये स्थिति है। और जो तीसरा हमारे राजनीतिक नक्शे की तीसरा जो बड़ा बिंदु जो है वो हमारे पहाड़ की सीटें हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो यही उत्तराखंड का हम ट्रेंड पिछले 2 चुनावों से विधानसभा और लोकसभा में देखते आ रहे हैं। तो अब मैं क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हूं अनुज जी। क्या ये जो टर्नआउट कम हुआ है, इसमें कोई पब्लिक की तरफ से कोई मैसेजिंग आप इसमें देखते हैं? क्या कोई संदेश देने की कोशिश है या कोई संदेश है इसमें छिपा हुआ? देखिए, पब्लिक तो क्या है ना कि मुझसे सैकड़ों लोग जो है वो संपर्क कर रहे हैं, और मैं उन सभी का आपके कार्यक्रम के माध्यम से मैं थैंक्स भी बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच कि आप रीच आउट कर रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कोई कॉल कर रहे हैं। तो बहुत से रिएक्शंस जो हैं वो जो हम ट्विटर पर जो चीज़ें डाल रहे हैं, जो वीडियोस डाल रहे हैं, तो उसको लेकर के बड़े रिएक्शंस आ रहे हैं। और देखिए, इसका एक सिंपल है, उत्तराखंड के जितने लोग हैं वो सब बड़े दुखी हैं। हर कोई एक भी व्यक्ति खुश नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जो एक आम मतदाता है वो यहाँ की स्थिति को लेकर के, अब आप उसको नाराज बोल लीजिए या चिंतित बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो दुखी है। वो कह रहे भाई जब काम ही नहीं होगा तो लोग, इसीलिए तो रीजन है कि भाई जब पीपल आर मतलब लोगों का वो हौसला टूट चुका है। तो ये तो 10% कम आपका वोट पड़ा है। तो जैसा मैंने कहा, और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो तो इसमें अपना नफा नुकसान, देखिए उनको कोई परवाह नहीं है। ये 50% क्या, ये अगर 10% भी अगर वोट पड़ता, वो तो कह रहा हूँ अगर 1000 लोग भी जाकर के खाली वोट डाल करके आ जाते हैं पूरे उत्तराखंड में, उन्हें ऑनेस्टली ऐसा लगता है क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतना है। और मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई आप इतनी, सॉरी मैं मनु भाई ऐसे शब्दों का प्रयोग करूंगा, कि आप इतनी लीचड़ और इतनी घटिया बात कैसे बोल सकते हैं? आपका क्या कहीं कोई दीन ईमान नहीं है? आप किस मुंह से ये बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड में भारी मतदान हुआ है और हम लोगों का साधुवाद देते हैं? मुझे लगता है कि एक बहुत ही शैलो, ये मेरी नजर में ये एक बड़ी शैलो, बहुत छोटी एक व्यक्तिगत मानसिकता है। आप बहुत बड़े लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही तो बनती है। आपको लोग लुकअप करते हैं। अब आप किस तरीके का स्टेटमेंट दे रहे हैं? आप किस मुंह से आप ये वाली बात बोल सकते हैं? आपको क्या आपके सामने डेटा नहीं है? कि आपने अखबार नहीं पढ़े? कि आपको खुद नहीं मालूम कि उत्तराखंड में कितना कम से कम इतना तो शर्म खाइए कि कम से कम इस बात को तो स्वीकार लीजिए कि उत्तराखंड में जो है अब की बार वोटिंग कम हुई है। तो कम से कम मेरे को लगता है शायद आप मेरे भाव देख करके इस बात को महसूस कर रहे होंगे कि उत्तराखंड के लोगों में नाराजगी भी है, दुख भी है, पीड़ा भी है कि राज्य आगे कैसे बढ़ेगा। तो एक यही है कि भाई शायद इसके बाद में चीज़ें बेहतर हों। इंसान हमेशा बेहतरी की तरफ आगे बढ़ता है। आपने इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप नौटियाल जी, देहरादून से जुड़ने के लिए और इतने डेटा को इतने डिटेल में और इतने विस्तार से बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।